स्टूडेंट वैदिक गणित के छठे अंक में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग निखिलम इत्यादि का जो उपसूत्र है, दैट मीन्स एक उपप्रमेय है, उसमें प्रथम उपप्रमेय को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजियत। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या का मूल अंक जिसका आप वर्ग निकाल रहे हैं उसका मूल आधार अंक जितना हो, अगर वो संख्या मूल आधार अंक से बड़ी है तो उतना और बड़ा कर दीजिए और फिर जितना बड़ा किए हैं उसका स्क्वायर लिख दीजिए, आपका स्क्वायर निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा उस संख्या का। या अगर मूल आधार अंक से वो संख्या छोटी है तो उतना और छोटी कर दीजिए और इसके बाद जितना छोटा किए हैं उसका स्क्वायर लिख दीजिए, आपका वर्ग निकल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपका मूल आधार अंक अगर 10 हो, ठीक है, मूल आधार अंक कितना लिए? 10 लिए। संख्या ले लेते हैं 10 से छोटी वाली, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 10 से 9 कितनी छोटी है? 1 छोटी है, तो इस 9 को एक और छोटा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट राइट कर लीजिए, जैसा कि हमने वैदिक गणित के मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि 2 पार्ट में इसका लिखा जाता है। अब देखिए कितना कम था? 1 कम था। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पर आप लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर, और इस तरह से मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 81 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चलिए 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 7 कितना छोटा है? तो 7 माइनस 3, 7 10 से कितना छोटा है? 3 कम है, तो और थोड़ा सा कम कर लीजिए, मतलब जितना मूल आधार अंक से कम हो और उसमें उतना घटा दीजिए, और इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 और 9, इस तरह से 49 आ जाएगा। चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 मूल आधार अंक 10 से कितनी छोटी है? 5 छोटी है, तो 5 में से 5 को और छोटा कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 25। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूल आधार अंक 10 है, तो हमारे राइट साइड का जो आंसर होगा वो केवल 1 डिजिट का होगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स 2 और 5 हो जाएगा। ये 2 को क्या किया? 0 में जोड़ दिए हैं, इस तरह से हमारा 25 आ गया। जैसे 3 का स्क्वायर हमने लिया, तो 3 10 से कितनी छोटी है? 7 छोटी है, तो 7 और कम कर लीजिए, 3 में से और 7 कम कर लीजिए। इसके बाद फिर 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 में से 7 चला जाएगा, -4 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा राइट साइड। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49। 10 है मूल आधार अंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डिजिट से हमको काम है, इसको क्या करेंगे? इधर शिफ्ट करेंगे, और इस तरह से देखिए -4 में जब ये 4 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 0, और इधर बच जाएगा 9, और इस तरह से हमारा 9 आंसर आ जाता है। तो ये था कि जब मूल आधार अंक 10 से संख्या छोटी हो, 10 से बड़ी भी संख्या हो सकती है स्टूडेंट। तो 10 से बड़ी संख्या के बाद जैसे हमने 11 किया, 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें क्या करना है? 10 से कितनी बड़ी है? ये 1 बड़ी है, तो और 1 बड़ा कर दीजिए, दैट मीन्स 11 + 1 कर लीजिए, और जितना बड़ा किए हैं उसका स्क्वायर यहाँ पर डाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 121। जैसे हमने 19 का स्क्वायर लिया, तो 19 कितनी बड़ी है 10 से? तो 9 बड़ी है, तो 19 + 9 कर लीजिए, ठीक, और इसके बाद फिर 9 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 19 9 28 हो गया, और 9 9 में 81 हो गया। मूल आधार अंक 10 है, हाँ, इसलिए इधर का जो आंसर होगा राइट साइड का वो 1 डिजिट का होगा। तो फिर इस 8 को क्या करना है? इधर शिफ्ट करना है। दैट मीन्स अब देखिए 28 में 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 36, और यहाँ पर हो जाएगा 1, इस तरह से 361 हमारा आ जाता है। अब जैसे आपको जैसे 15 दे दिया, तो 15 का स्क्वायर, 15 10 से कितनी बड़ी? तो लिखेंगे 15 5 बड़ी, तो 15 में 5 और जोड़ देंगे, और फिर 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 25। 1 डिजिट से कम है, इस 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 20 और 2 22 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। इस तरह से 225 आ जाता है स्टूडेंट। इसी तरह से जब मूल आधार अंक हमारा 100 होता है, मूल आधार अंक जैसे हमने 100 लिया, ठीक है, तो देखिए 95 का स्क्वायर निकालना है। 95 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 95 100 से कितनी कम है? 5 कम है, तो और 5 कम कर देंगे, और 5 कम कर देंगे, और फिर 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 25। मूल आधार अंक 100 है, तो राइट साइड का जो आंसर होगा वो हमारा 2 डिजिट का होगा। तो सही है, 2 डिजिट आ गया है। इस तरह से 90 25 हमारा आंसर आ जाता है। जैसे आप 98 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो क्या करेंगे? 98 फिर 2 कम कर लेंगे, जितनी कम है उससे और कम, और जितना अधिक है उससे और अधिक, जैसा कि हमने बताया था फॉर्मूला में। फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ हो गया 96, और यहाँ हो गया 4। यहाँ हमें 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट मेरा घट रहा है, सो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 सेट कर देंगे, और इस तरह से 9604 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए 100 से छोटी संख्या थी, 100 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। जैसे कि हमने 105 का स्क्वायर किया, 105 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे? या 107 ही ले लीजिए। 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो 7 बड़ी है, तो और 7 ज़्यादा जोड़ देंगे, 107 +
7 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 107 और 107 कितना हो जाएगा, 107 और 7 कितना 114 और 7 7 कितना हो गया 49, 2 डिजिट आ गया हमारा, इसका मतलब सही है 114 और 49 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से 112 का स्क्वायर कर दिए तो 112 100 से कितनी बड़ी 12 बड़ी, तो और 12 12 कर लेंगे और 12 को ऐड कर देंगे, फिर 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 112 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा और 12 12 144 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमें 2 डिजिट से काम है, ठीक है, चूंकि हमारा मूल आधारांक कितना है 100 है, तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए। अब इसको 1 को क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो 1 2 5 हो जाएगा, 4 में 1 जुट जाएगा और यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा कि मूल आधारांक हमारा 10 था, मूल आधारांक हमारा 100 था। इसी तरह से मूल आधारांक हमारा 1000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हम सीधे क्या कर रहे हैं 10 पर से सीधे 100 पर जा रहे हैं। आपका दिमाग चलता होगा कि सर कहीं अगर 20 के आसपास हो, कहीं वो 30 के आसपास हो, 40 के आसपास हो, तो हमने बताया था कि मूल आधार अंक को क्या करना है क्रियात्मक आधार अंक में चेंज कर देना है। तो आइए इस पर भी देखते हैं क्रियात्मक आधार अंक में चेंज करके स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हमारा मूल आधार अंक 10 था, 100 था, 1000 था, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई, कैसे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर किए, ठीक है। जब ये हमारे मूल आधार अंक से थोड़ा हट के होगा, दैट मीन्स मूल आधार अंक के आसपास नहीं होगा, तो उसके लिए जैसा कि आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्रियात्मक आधार अंक को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए, ये हमारा मूल आधार अंक होता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इससे हम क्रियात्मक आधार अंक को क्रिएट करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको कहा जाए कि 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो सर क्या ये 10 पर नहीं हो सकता है, मूल आधार अंक 10 पर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं। 21 10 से कितनी बड़ी है, 21 10 से कितनी बड़ी है 11 बड़ी है, तो बड़े में बड़ा कर देना है, छोटे में छोटा कर देना है और फिर 11 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 21 11 कितना हो गया 32 हो गया और इस तरह से 11 11 121 हो गया। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर मूल आधार अंक कितना लिया था 10 लिया था, तो हमारे राइट साइड का जो आंसर होगा वो 1 डिजिट का होगा। तो ये इस 2 डिजिट को क्या करना है इधर शिफ्ट कर देना है। तो 32 में 12 को जोड़ दीजिए, 32 12 कितना हो गया 44 हो गया और 1 इधर बच गया। इस तरह से 441 हमारा आंसर आ जाता है। बट स्टूडेंट अगर यहाँ पर आपको कह दे कि चलो 59 का स्क्वायर करो, 59 का स्क्वायर करो और इसका मूल आधार अंक 10 लो, तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ने वाला है। यहाँ पर कितना लिखेंगे 59 प्लस 49 ऑब्लिक यहाँ पर 49 का स्क्वायर, ये 49 का स्क्वायर आपको झंझट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्रियात्मक आधार अंक का हेल्प लेते हैं। तो आइए एक बार और हम देख लेते हैं 21 का स्क्वायर क्रियात्मक आधार अंक लेने से कितना और आसान हो जाता है। तो देखिए जैसे 21 का स्क्वायर फिर से हमने लिया, ठीक है, इसका क्रियात्मक आधार अंक हम बना लेते हैं 10 गुने 2, 10 दूनी 20, ठीक है 20। तो ये 20 से कितनी बड़ी है 21, 20 से कितनी बड़ी 1 बड़ी, तो 1 और इसमें ऐड कर देना है और फिर 1 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी यहाँ इधर लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से 21 1 22 दूनी कितना हो गया 44 और 1 का 1 मतलब 44 ऑब्लिक 1 हो गया, मतलब 441 हो गया। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये इजी वे में निकल रहा है, इसलिए हमें क्रियात्मक आधार अंक की जरूरत होती है। चलिए 59 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसका हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक है, 10 × 6 ले लेते हैं इसका क्रियात्मक आधार अंक, क्रियात्मक आधार अंक। तो ये 60 से कितनी छोटी 59, 60 से कितनी छोटी 1 छोटी, तो 1 और छोटा कर देंगे और फिर 1 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 6 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 6 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 58 हो गया, 58 गुने 6 हो जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 8 48 हो गया, 6 5 30 और 4 34 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जैसे कि ये तो था हमारा 10 से लेकर के और 100 के बीच का नंबर, दैट मीन्स यहाँ पर हम 73 का स्क्वायर जैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 73 का क्या करेंगे 10 गुने 7 हो जाएगा इसका क्रियात्मक आधार अंक। इसको कितना लिखेंगे 10 7 70 हो गया, 70 से कितनी बड़ी 73, 70 से कितनी बड़ी 3 बड़ी, तो 3 और बड़ा कर देना है ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 76 और यहाँ हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 9। 7 को और 6 को गुना कर लिए, 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 7 49 और 4 53 हो जाएगा और इस तरह से देखिए 53 29 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो ये नंबर्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 10 से रिलेटेड नंबर्स था, ठीक है। अब 100 के रिलेटेड, दैट मीन्स ये 10 और 100 के बीच में ये जो टेक्निक है क्रियात्मक आधार अंक का 10 गुने 10 गुने 10 गुने, ये आसानी से निकाल सकता है। क्या सर अगर 50 रहेगा तो 100/2 नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बट ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब आइए 100 की बात करते हैं। 100 की 10 और 100 के बीच में हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। 100 और 1000 के बीच में भी हम लोग ऐसे ही करके निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 10 और 100 के बीच में कि जैसे 211 का स्क्वायर हमने किया, ठीक है।
तो देखिए इसका क्रियात्मक आधारांक कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 211, 200 से कितनी बड़ी, 11 बड़ी, और फिर 11 का स्क्वायर। 211 और 11 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। बट ये सही नहीं है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, इंटू 2, और 11 का 121। अब देखिए इसको ऐड किया, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्रियात्मक मूल आधारांक कितना है, 100 है, तो हमें यहाँ 2 डिजिट से काम है, 1 डिजिट बैलेंस है यहाँ पर। यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे 44521, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको कर दे दिया कि 887 का स्क्वायर करो, ठीक है, तो इसको कितना लेंगे, तो चलिए देखिए 900 के आसपास लग रहा है, ठीक है। इसका क्रियात्मक आधारांक 100 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे, 900 से कितनी छोटी है उतना और छोटा कर देना है, तो 887 में से 13 फिर घटा लेना, चूँकि 887 जो है वो 900 से 13 छोटी है, और फिर 13 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्लिक 13 रहेंगे, 169 हो गया। अब देखिए 9 चौका 36 हो गया, 9 7 63 और 3 66 हो गया, 9 8 72 और 6 78 हो गया, ठीक है। और ये 169 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मूल आधारांक कितना है, 100 है, तो 2 ही डिजिट चाहिए, एक इधर बैलेंस्ड, इधर शिफ्ट कर देंगे, 786769 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। और ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये निखिलम इत्यादि का फार्मूला है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो ऊपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ऊपर में को पढ़ने के लिए मतलब दैट मीन्स इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए एक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऊर्ध्वतीय विहाम जो पढ़ेंगे तो इसको ये देखते ही बन जाएगा। एक्चुअली मैं इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसे निखिलम इत्यादि के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसका ये प्रथम ऊपर में है। आइए दूसरी ऊपर में पर बात करते हैं। ऊपर में 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अंत्योदर्श के अपी। अंत्योदर्श के अपी का मतलब होता है कि अंतिम का अंकों का योग 10 के घात के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स अंतिम के चरम अंकों का योग 10 के घात के बराबर होना चाहिए और शेष अंक समान होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वीडियो फर्स्ट में, वैदिक गणित खंड फर्स्ट में हमने किया है। मैं उसी को एक बार दोहरा रहा हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप लोग हमारा वीडियो फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, अंत्योदर्श के अपी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो स्क्वायर निकलता है स्टूडेंट्स वो होता है जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है। 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये 10 to 100 के बीच में। चलिए 115 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग नंबर्स को लेते हैं। इस पर विशेष रूप से चर्चा किया गया है स्टूडेंट्स वैदिक गणित खंड फर्स्ट में, ठीक है। मैं आपको परिचय देने के लिए ऐसा लिखा। जैसे देखिए 15 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 15 गुने 15, 15 गुने 15, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अंतिम चरम अंकों का योग कितना, 10 के बराबर और शेष अंक समान, जैसा कि हमने बताया था। तो 5 का गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 25, और 1 में 2 1 बढ़ा के गुना कर लीजिए, 1 दूनी 2 हो गया, दैट मीन्स 225 हो गया, ठीक है। इस तरह से 5 25 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, 5 25 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया, 5 25 हो गया, और 9 10 90 हो गया, 5 25 हो गया, 11 बढ़ाएंगे 132 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए 5 25 हो गया, 13 तरह 169 हो गया, सॉरी 13 और 14 का गुना करना है, 13 चौके 52, 13 5 18, और इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है। इसको आप लोग हमारा वीडियो फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरह से इस पर चर्चा किया गया है। आइए हम लोग तीसरे प्रमेय की बात करते हैं, उपप्रमेय की, उपप्रमेय 3, ठीक है। ये एक न्यूनेन पूर्वेन विधि से मल्टीप्लिकेशन किया गया स्टूडेंट्स। जैसे जिस तरह से हमने बताया था हमारा वीडियो खंड 3, वीडियो का खंड 3 है स्टूडेंट्स, वैदिक गणित खंड 3 में एक न्यूनेन पूर्वेन विधि से हम लोग किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसकी चर्चा निखिलम इत्यादि के ऊपर में 3 में किया गया है, जिसमें हमने बताया है 7 × 9 कितना हो जाएगा। तो 7 से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 6, और 9 में से 6 को घटा लीजिए, हो गया 3, ठीक है। जैसे 7 में मल्टीप्लाई करना है हमको 9 से, तो क्या हो जाएगा, तो इसका न्यूनियन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 6, अब 7 6 को 9 में से घटा लीजिए, तो 9 में से 6 घट गया 3, इस 9 में से 7 को घट गया हो गया 2, और 9 का हो गया 9, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। फिर एक और केस था स्टूडेंट्स, 7 जैसे हमने लिया और इस तरह से हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो 7 6 तो लिख ही लेंगे, बट अब 9 में से 7 6 नहीं घटता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और -76 कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे मिलाया जाता था स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा 9 में से 6 घट गया 3, और 6
में से 7 नहीं घटेगा, कैरी करेगा, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घट गया 9, और इस तरह से ये 6, और इस तरह से हमारा आंसर आता था स्टूडेंट्स। तो इसका आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हमारे वैदिक गणित खंड 3 में इसकी चर्चा है, मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो है, इस पर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये ऊपर में 2 जो है अंत्योदर्श के अपी, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग वीडियो फर्स्ट को देखेंगे, वीडियो फर्स्ट को देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये मैंने इस वीडियो में ये बताना चाहा कि ये इसे निखिलम इत्यादि का जो उपसूत्र है, ठीक है, उसके माध्यम से भी इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को किया जाता है। बट स्टूडेंट वैदिक गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक गणित का मतलब होता है ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर की तरह ये वर्क नहीं किया, इसके लिए हमें ऊर्ध्व तृतीय के विधान को पढ़ना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बैकबोन ऑफ वैदिक गणित कहा जाता है, उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू।